हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th मैथ्स के पोस्ट स्टार में से सैंपल पेपर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। हमने पहले -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया। हमारे दोनों केसेस में जो आंसर है वो -4/5 है। पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। जब भी हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम वही आता है, और ये प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m देन व्हाट वी हैव। अगर हम -m में से 9 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा। -m में से हमें माइनस क्या करना है, 9 करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -m - 9। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए राइट है, -m - 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉलीगन विद 4 साइड इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, पेंटागन की 5 होती है और हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। हमसे पूछा था 4 साइड्स वाला, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन। हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पता करनी है, वो होती है 1/2। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज। अगर हम एक ओड नंबर का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 9। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 25। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता तो मुझे मिलता है 49। जब भी मैं एक ओड नंबर को स्क्वायर करता तो मेरा आंसर हमेशा एक ओड नंबर ही आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। जब भी हम एक ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा एक ओड नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000। हमें बताना है कि 1 से लेके 1000 के बीच में जो है वो कितने परफेक्ट क्यूब जो है वो होते हैं। ये होगा हमारा ऑप्शन ए 9 परफेक्ट क्यूब होंगे हमारे 1 से लेके 10,000 के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 75% of a number is added to 75% then the same number is obtained as a result, find the number। अगर हम एक नंबर के 75% को 75 में ऐड कर दे तो हमें जो है वो फिर से सेम नंबर जो है वो मिलेगा। तो हमें बोला गया कि अगर हम किसी नंबर का 75% निकालें और उसमें फिर 75 ऐड कर दें तो हमें सेम फिर से वही नंबर मिल जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो हम क्या करते हैं, हम अपने नंबर को x मान लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें बोला है कि पहले हमें उस नंबर का 75% निकालना है, तो x का 75% निकाल लेते हैं पहले। फिर जो आंसर आएगा उसमें हमें 75 जो है वो ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो फिर से x ही आ जाएगा, मतलब कि जो नंबर हमने लिया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x/4 प्लस 75 इज इक्वल टू x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू x माइनस 3x/4। ये हो गया 75 इज इक्वल टू 4/4x माइनस 3x। 75 इज इक्वल टू 4x में से 3x माइनस करेंगे, बचेगा x डिवाइड बाय 4 यहाँ डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा हो जाएगा 300। तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, 300। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 300। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर प्रॉफिट
विच स्टेटमेंट होल्ड, अगर हमें प्रॉफिट हुआ हो तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल होंगे तो हमें ना नुकसान हुआ और ना ही हमें फायदा हुआ है। सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा हो हमारे कॉस्ट प्राइस से तभी हमें जो है प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। What must be subtracted from 1 minus 2x to get 1, हमें जो है वो 1 minus 2x में से क्या माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें जो है वो आंसर 1 मिल जाए। हमें 1 minus 2x में से कुछ माइनस करना है कि हमें जो है वो 1 मिल जाए। 1 तभी मिलेगा अगर ये 2x खत्म होगा, मतलब कि हमें इसमें 2x ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन हमें माइनस करना है इसलिए माइनस का 2x ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 2x और ये कट जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। मतलब कि हमें इस नंबर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस का 2x। माइनस का 2x इसीलिए लिया क्योंकि हमारे पास एक माइनस पहले से ही है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये पहले से माइनस का था, तो ये आपस में कैंसिल आउट होके हमें 1 देंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूलर्स फॉर्मूला। यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है, यहाँ पे करेक्शन होगी शायद, ये होगा एफ प्लस वी माइनस ई, जो राइट यूलर्स फॉर्मूला होता है वो होता है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन जो है वो यूलर्स फॉर्मूला का होगा एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। हमें बोला गया कि अगर एक स्क्वायर और सर्कल का एरिया सेम हो तो हमें स्क्वायर की साइड और सर्कल के रेडियस की रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि दोनों के जो एरियाज है वो इक्वल है। हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल टू है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना, हमें निकालना रेशियो निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर की साइड और उसके बीच में जो हमारा रेडियस है। तो साइड को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन आर स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई, तो इसका आंसर होगा रूट पाई। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट जो है वो राइट होगा, रूट पाई अपॉन 1 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 200 टाइम्स ऑफ -1 इंटू -1 इंटू -1 इज, अगर हम -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। जब भी हम माइनस के साइन को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब 200 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए जब हम माइनस को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा, क्योंकि बार बार 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 1 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा, प्लस का 1 आएगा माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि जब भी माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो प्लस का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इज 288 देन द कॉस्ट ऑफ 30 बुक्स इज, हमें बोला गया कि जो 24 बुक्स हैं वो हमें 288 रुपीज की मिलती है। हमें पता करना है कि जो 30 बुक्स होंगी वो हमें कितने की मिलेंगी। तो पहले तो हमें एक बुक का कॉस्ट प्राइस पता करना है। अगर हमें 24 बुक्स जो है वो 288 की मिल रही है तो एक बुक जो है वो हमें कितने से मिलेगी, 288 को हमें डिवाइड करना होगा 24 के साथ।
ये आ जाएगा हमारे पास एक बुक का प्राइस। क्योंकि हमें 30 बुक्स का निकालना है तो इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी मान लो कि मेरे पास 50 रुपए थे, 50 रुपए के मैंने 5 पेन लिए, तो एक पेन का रेट कैसे पता चलेगा? 50 को 5 से डिवाइड करके। इसी तरह मैंने 24 किताबें जो है वो 288 की ली थी, तो एक किताब कितने की ली होगी? 288 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक बुक कितने की आई। क्योंकि अब 30 निकालनी है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 के टेबल पे कट जाएगा। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 7 5 जा 35, 36। तो ये आ गया 360 रुपीज की जो है वो हमें मिलेंगी 30 बुक्स। इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 3x माइनस 9। हमें बताना है कि कौन सा इसका फैक्टर है। तो इसमें से 3x माइनस 9 में से 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। इसका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी का है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट -4 -3 मीन्स। पॉइंट -4 -3 का मतलब क्या है? जो पहले वाला नंबर होता है वो हमें x की वैल्यू देता है, और जो दूसरे वाला नंबर होता है वो हमें y की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x जो है वो -4 है और y जो है वो -3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नंबर 107 कैन बी एक्सप्रेस है। हम 107 को कैसे लिख सकते हैं? दिए गए ऑप्शंस में से ये तो 17 बन जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारे पास, रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इज a प्लस बी अपॉन 2। तो ये जो है वो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ रेगुलर पॉलीगन, ये भी जो है वो हमारा ट्रू होगा। द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स इन द पाई चार्ट इज 360 डिग्री। तो ये भी हमारा ट्रू है। द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 6। ये भी ट्रू है, क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ ए ट्री एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमें बोल रहे हैं कि जो ट्री की हाइट है और जो उसकी शैडो की लेंथ है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो ये भी सही है। A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y-axis। ये भी जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट है, a two-digit number AB can be written as 10b plus a। तो ये फॉल्स है, इसको हम लिख सकते हैं 10a plus b। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सम ऑफ एक्सप्रेशंस a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप्स। फर्स्ट है, क्वाड्रिलेटरल हैज डैश इंटीरियर एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एज 90 डिग्री के एंगल पे वो एक दूसरे को कट करते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल इज। हमें बताना है कि फॉर्मूला क्या है किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला टू फाइंड द विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल। आगे है हमारे पास फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें ए प्लस बी आएगी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सम फॉर्मूला बताना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आगे है हमारे पास इसकी वैल्यू बतानी है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द टाइम टेकन बाय द कार
आर इन किसी कार्य द्वारा कवर किया गया, कवर की गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया टाइम जो है वो किस प्रोपोर्शन में होते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। डैश द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमें वो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर बताना जो कि 6, 8 और 12 सबसे जो है वो डिवाइड होता है। तो एक ऐसा नंबर जो 6, 8 और 12 सबसे डिविजिबल होता है, सबसे छोटा नंबर वो होता है हमारा 120। तो इसका ऑप्शन होगा 1, इसका आंसर होगा 120। इसके साथ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट बी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पार्ट ए जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।